दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक और नोटिफिकेशन आउट हो गया है। यह नोटिफिकेशन ग्रुप बी एंड ग्रुप सी के लिए आउट हुआ है। यहाँ पे एडवर्टीजमेंट डेट आप देख सकते हो 22 जनवरी 2025 ये एडवर्टीजमेंट डेट थी, लेकिन नोटिफिकेशन आज ही आउट हुआ है, यानी 22 मार्च 2025 को एडवर्टीजमेंट आउट हुआ है। यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया गांधी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मेडिकल साइंस में ये सारी वैकेंसीज आउट हुई है। इसमें ऑल ओवर इंडिया से आप फॉर्म फिल कर सकते हो। चूंकि ये जो भर्ती है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती है। इसमें सिलेक्शन पाने के लिए आपको रिटन एग्जाम यानी ऑनलाइन सीबीटी एग्जाम देना होगा, फिर यहाँ पे आपको स्किल एग्जाम भी देना होगा, उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट डीवी एंड मेडिकल ये सब होता रहेगा। यहाँ पे जो फर्स्ट वैकेंसी आई है नर्सिंग ऑफिसर की है। हालांकि यहाँ पे सभी में हाईएस्ट पेइंग लेवल यहाँ पे रखे हैं। स्टोर कीपर का जहाँ पे हाईएस्ट पेइंग लेवल लेवल 1 एंड लेवल 2 होता था, यहाँ पे लेवल 6 रखा है, यानी हाईएस्ट पेइंग सैलरी आपको यहाँ पे मिलेगी। गाइज यहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर की 105 पोस्ट है। यहाँ पे कैटेगरी डिवाइड किया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हो। इसमें इसका जो क्वालिफिकेशन है बीएससी आपने किया हुआ है नर्सिंग से अप्लाई कर सकते हो। अगर बीएससी नहीं है, बीएससी पोस्ट सर्टिफिकेट और इक्विवेलेंट सच एज बीएससी नर्सिंग जब भी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर ये भी नहीं है आपके पास क्वालिफिकेशन, थर्ड क्वालिफिकेशन डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी फ्रॉम द इंडियन नर्सिंग काउंसिल से आपका अप्रूव्ड होना चाहिए, प्लस के 2 साल का एक्सपीरियंस। जिस हॉस्पिटल में 50 बेड से ऊपर बेड है उसका यहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है, इन तीनों के लिए कंडीशन सेम है। आपका शुड बी रजिस्टर एज ए नर्सिंग मिडवाइफरी, यानी कि इंडियन काउंसिल के थ्रू रजिस्ट्रेशन नंबर भी एक होता है, वो आपके पास होना चाहिए। एज यहाँ पे 30 साल से नीचे एज होनी चाहिए। एज आपकी काउंट होगी, इस भर्ती की जो लास्ट डेट है उससे एज काउंट होगी। गाइज यहाँ पे 12th पास 10th पास एंड अदर कैंडिडेट के लिए भी वैकेंसी है। अभी बहुत सारी पोस्ट है, अभी वीडियो को स्किप मत करना क्योंकि आपके लिए फिर नुकसान हो सकता है। सो गाइज स्टोर कीपर की बात करेंगे, टोटल 3 वैकेंसीज है। कैटेगरी आप यहाँ पे देख सकते हो, लेवल 6 की सैलरी है। यहाँ पे बैचलर डिग्री यहाँ पे किसी भी फील्ड में किया हो, यानी आर्ट कॉमर्स कैसे भी आपने किया है, बीएससी एमएससी कुछ भी किया है, अप्लाई कर सकते हो। और सेकंड में आपका डिप्लोमा डिग्री इन मटेरियल मैनेजमेंट एंड वेयर हाउसिंग मैनेजमेंट एंड परचेजिंग लॉजिस्टिक पब्लिक यहाँ पे आपने किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसकी भी एज सेम 30 साल से नीचे इसकी होनी चाहिए। रेडियोग्राफी में आपकी 3 वैकेंसीज है, लेवल 6 सैलरी है। यहाँ पे बीएससी रेडियोग्राफी से आपने किया अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास बीएससी रेडियोग्राफी से नहीं है, बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी एक्सरे से है, जब भी आप अप्लाई कर सकते हो। इसकी भी एज सेम 30 साल से नीचे आपकी एज होनी चाहिए। यहाँ पे कुछ डिजायरेबल दिया है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये है ठीक है, नहीं भी है तब भी आप फॉर्म फिल कर सकते हो। बात करेंगे यहाँ पे मेडिकल सोशल वर्कर की, इसमें ओनली एक एससी के लिए वैकेंसी चाहिए, लेवल 6 सैलरी है। यहाँ पे मास्टर डिग्री सोशल वर्क अप्लाइड सोशोलॉजी में आपने किया है तो आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन 1 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एज ए सोशल वर्कर यहाँ पे मांगा है तो वह आपका होना चाहिए। एज 35 साल से नीचे आपकी एज होनी चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसीज टेक्नीशियन जो है, यहाँ पे 2 वैकेंसी चाहिए यूआर कैंडिडेट के लिए, लेवल 6 की सैलरी है। यहाँ पे 10+2 यानी 12th आपकी साइंस में होनी चाहिए। साइंस से 12th प्लस के आपके पास बीएससी हो या बीएससी नहीं है, डिप्लोमा ऑफ इंडोस्कोपी और टेक्नोलॉजी में आपका है तो आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे 3 साल का एक्सपीरियंस इंडोस्कोपी कोलोनोस्कोपी में आपका है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एज यहाँ पे 30 साल से नीचे है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। टेक्नीशियन न्यूक्लियर मेडिसिन में 4 वैकेंसी चाहिए, लेवल 6 की सैलरी है। बीएससी आपने किसी भी डिसिप्लिन से किया हो, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कैसे भी किया आपने अप्लाई कर सकते हो। लेकिन आपका एमएससी न्यूक्लियर मेडिसिन से होना चाहिए। फिर यहाँ पे रेडिएशन सेफ्टी ऑफिसर सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। अगर ये वाला क्वालिफिकेशन नहीं है, ये वाला क्वालिफिकेशन है बीएससी और डिप्लोमा इन मेडिकल रेडिएशन से आपने किया है और गाइज यहाँ पे रेडिएशन सेफ्टी ऑफिसर सर्टिफिकेट है तो आप अप्लाई कर सकते हो। 30 साल से नीचे आपकी एज होनी चाहिए। हेल्थ इंस्पेक्टर की वैकेंसीज एक है, यूआर कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, लेवल 6 सैलरी है। बीए बीएससी आपने फर्स्ट ईयर ट्रेनिंग कोर्स फॉर यहाँ पे मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर रिकॉग्नाइज बाय नर्सिंग काउंसिल से आपने किया है, अप्लाई कर सकते हो। लेकिन 2 ईयर का यहाँ पे मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ पे डिजायरेबल सुपरवाइजरी एक्सपीरियंस दिया है जो कि इन्हें सर्विस ट्रेनिंग जो कि मैंडेटरी नहीं है। 30 साल से नीचे आपकी एज अप्लाई कर सकते हो। अभी यहाँ पे बात करेंगे जूनियर अकाउंट ऑफिसर की, एक यूआर कैंडिडेट के लिए वैकेंसी है, लेवल 6 की सैलरी मिलेगी। डिग्री होना जरूरी है, 2 साल का एक्सपीरियंस कैश अकाउंट बजट वर्किंग गवर्नमेंट ऑफिसर पीएसयू या फिर किसी प्राइवेट बॉडी में आपने काम किया आप अप्लाई कर सकते हो। एज 30 साल से नीचे अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर इंजीनियर की बात करेंगे, एक ओबीसी में वैकेंसी चाहिए।
यहाँ पे लेवल 6 की सैलरी है। बैचलर डिग्री यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अप्लाई कर सकते हो, या फिर 3 साल का डिप्लोमा है जब भी आप अप्लाई कर सकते हो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। 30 साल से नीचे आपकी एज होनी चाहिए। फार्मासिस्ट की बात करेंगे, एक एसटी में वैकेंसीज, लेवल 5 की सैलरी, डिप्लोमा इन फार्मेसी में आपने किया है और गाइस बैचलर इन फार्मेसी में आपने किया है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे डॉक्टर ऑफ फार्मेसी में भी आपने किया है जब भी आप अप्लाई कर सकते हो। शुड बी रजिस्टर्ड फार्मेसी अंडर फार्मेसी एक्ट 1948 में आपने रजिस्टर की, जो भी एक्ट है उसके अंडर आप रजिस्टर है तो आप अप्लाई कर सकते हो। एज आपकी 27 साल से नीचे अप्लाई कर सकते हो। टेक्नीशियन असिस्टेंट के लिए एसटी की एक वैकेंसी आई है, लेवल 5 की आपकी सैलरी है। यहाँ पे बीएससी आपने रेडियोलॉजी टेक्निक से आपने किया है, आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन इसके साथ साथ 2 साल का एक्सपीरियंस है जब भी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर बीएससी वाला क्वालिफिकेशन नहीं है, 12th साइंस से आपने किया है और गाइस 2 ईयर का डिप्लोमा इन रेडियोलॉजी टेक्निक से किया है जब भी आप अप्लाई कर सकते हो, प्लस के 2 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजी में है जब भी आप अप्लाई कर सकते हो। 30 साल से नीचे आपकी एज होनी चाहिए। ईजीसी टेक्नीशियन एसटी के लिए एक पोस्ट आई है, लेवल 5 की सैलरी है। बीएससी फिजिक्स से यहाँ पे मांगा है आपके पास, और यानी एक सब्जेक्ट फिजिक्स का होना चाहिए, मैथ है अभाव है वो आपके ऊपर डिपेंड है क्या। 1 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा है कार्डियोलॉजी से। तो गाइज यहाँ पे 30 साल से नीचे आपकी एज अप्लाई कर सकते हो। अगर ये वाला क्वालिफिकेशन नहीं है, डिप्लोमा है 3 साल का इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से, और गाइज 1 ईयर का एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग ऑफ कार्डियोलॉजी, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इस सैनिटरी इंस्पेक्टर की 2 पोस्ट आई है यूआरएसटी के लिए, लेवल 5 सैलरी है। यहाँ पे 10वीं पास मांगा है, लेकिन सर्टिफिकेट सैनिटरी इंस्पेक्टर ट्रेनिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से 3 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस अप्लाई कर सकते हो। 30 साल से नीचे एज है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। सिक्योरिटी गार्ड का भी यहाँ पे वैकेंसी आई है, यूआर के लिए एक लेवल 2 की सैलरी है, 10वीं पास है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और गाइस 30 साल से नीचे एज है, अप्लाई कर सकते हो। रिकॉर्ड किलर की एक पोस्ट है ईडब्ल्यूएस के लिए, लेवल 2 सैलरी है, 12वीं पास है, अप्लाई कर सकते हो। लेकिन टाइपिंग 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश, 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में आपको टाइपिंग करनी है, और गाइस दोनों में से आपको एक में टाइपिंग करनी है। 30 साल से नीचे एज है, अप्लाई कर सकते हो। ड्राइवर ग्रेड 3 एक वैकेंसी ईडब्ल्यूएस के लिए, लेवल 2 सैलरी, यहाँ पे आपका वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। और गाइस यहाँ पे 10th 8th पास हो चलेगा दोनों ही, लेकिन नॉलेज मोटर मैकेनिज्म यानी माइनर फॉल्ट को आप रेक्टिफाई करने की नॉलेज होनी चाहिए। एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत हो, यानी यहाँ पे लिखा है एक्सपीरियंस ड्राइविंग मोटर व्हीकल का एटलीस्ट 3 साल का एक्सपीरियंस हो। 8th पास है जब भी आप अप्लाई कर सकते हो। और सेकंड केस में यहाँ पे ये डिजायरेबल है, 8th पास डिजायरेबल है, वैसे 5th पास है जब भी यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। 30 साल से नीचे एज है तो आप अप्लाई कर सकते हो। डार्क रूम असिस्टेंट की बात करेंगे, एक वैकेंसीज ईडब्ल्यूएस के लिए आई है, लेवल 2 सैलरी है, 10वीं पास है, और गाइस डिप्लोमा इन सर्टिफिकेट रेडियोलॉजी से मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस है, अप्लाई कर सकते हो। 30 साल से नीचे आपकी एज होनी चाहिए। यहाँ पे कुछ मेडिकल कंडीशन दी हुई है तो वो आप देख लेना। यहाँ पे पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए यहाँ पे फ़ी के बारे में बात करेंगे। जनरल ओबीसी के लिए 500 फ़ी है, एसटी एससी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 250 रुपये फ़ी है, और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट जो कि फिजिकल हैंडीकैप्ट है उनको कोई फ़ी नहीं देनी है। अपर एज लिमिट की बात करेंगे, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट यहाँ पे मांगा है, अगर कोई एक्स सर्विस मैन है तो 5 साल की छूट उनको दे दी जाएगी। एसटी एससी कैंडिडेट ओबीसी जो कैंडिडेट है उनको एज पर द गवर्नमेंट यानी ओबीसी के लिए 3 साल छूट, एसटी एससी के लिए 5 साल छूट यहाँ पे मिलेगी। बाकी अदर डिटेल यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आप पढ़ सकते हो। नोटिफिकेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए भी आपको लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर भी मिल जाएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन 22 मार्च से स्टार्ट हो रहे और 20 अप्रैल तक ये ऑनलाइन एप्लीकेशन चलेंगे, यानी 20 अप्रैल 2025 वैकेंसीज की लास्ट डेट है। कुछ डाउट हो तो कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच।